अभी ना नेक्स्ट हमारा क्या है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सीरियल मतलब एक टाइम पे एक काम एट अ टाइम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरियल। अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, बैच। बैच। अब देखो यही काम को थोड़ा और डिटेल में कैसे किया जा सकता है और अच्छे से कैसा किया जा सकता है। अच्छा ये डायग्राम एक बार देख लो। ये हमारे पास में एक बैच का फाइल है, फिर बैच फाइल क्यू, फिर उसको मेमोरी एलोकेट कर देंगे, फिर प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर प्रोसेसर शेड्यूलर क्या करेगा, प्रोसेसर को दे देगा, और फिर बैच जॉब जो भी रहेगा एग्जीक्यूट करने बोला वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर ये डायग्राम आपको और अच्छे समझ में आएगा। अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली रीड्स अ स्ट्रीम ऑफ सेपरेट जॉब्स। तो यहां पे ना अलग अलग जॉब्स का स्ट्रीम को एक साथ रीड करेगा। ठीक है, फ्रॉम अ कार्ड रीडर, फॉर एग्जाम्पल ईच विथ इट्स ओन कंट्रोल कार्ड that predefined to prevent errors and improve use of computer. It is concerned with the operation of control if input output devices. तो input output, अच्छा यहाँ पे input device कौन सा रहेगा, कार्ड रीडर रहेगा, अगेन सेम। बट ये जो काम करने वाला है, ये काम कैसा करने वाला है, बैच में करने वाला है। ये काम कैसा करने वाला है, बैच में करने वाला है। ठीक है, अभी इसे बैच में करेंगे तो अलग क्या होगा, a batch system is one in which jobs are bundled together. तो बहुत सारे जॉब जो हमको करने हैं उसको एक साथ बंडल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, with the instructions necessary to allow them to proceed without intervention। मतलब आपको कोई काम ना करना पड़े, वो काम जब भी वो बंडल खुलेगा उसके अंदर का जब जॉब परफॉर्म हो रहा है वो टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन आपको देना ना पड़े, उसके लिए आप पहले से नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देके रखेंगे कि पहला वाला जॉब कैसा करना है, दूसरा वाला जॉब कैसा करना है। जैसे आपके घर वालों ने कुछ काम दे दिया आपके हाथ में, मान के चलो 500 रुपया दे दिया और बोला ये दुकान से ये चीज लाना है, बोलेंगे ये डेयरी में जाके आपको यही दूध लाना है, यही शक्कर लाना है, आपको बता दे ना कभी मम्मी कि यही दुकान से लाना है। तो वो क्या है ना, वो जॉब करने के लिए दिया गया आपको क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो वो जॉब और उसका इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, एक साथ बता देना है। ठीक है, कॉमन इनपुट डिवाइसेस वर कार्ड रीडर्स एंड टेप ड्राइव्स। द बेसिक फिजिकल लेआउट ऑफ द मेमोरी ऑफ बैच जॉब कंप्यूटर इज शोन इन द फिगर। वो जो ऊपर डायग्राम देखा था हमने उसका। अगेन सबसे पहला क्या बनाएंगे हम लोग, बैच फाइल, और फिर क्या लगेगा, क्यू में लग जाएगा। आ रहा है समझ में? फिर क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, जैसा जॉब है उसके हिसाब से क्या एलोकेट होता जाएगा, मेमोरी एलोकेट होगा। फिर उसके बाद में क्या बोला है, हमारा काम प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। प्राइमरी मेमोरी से किसको कौन इंस्ट्रक्शन देगा, प्रोसेसर शेड्यूलर, जो एक्चुअली शेड्यूल करता है कि कौन सा जॉब कौन से टाइम पे होना चाहिए। और फिर उसके बाद में प्रोसेसर काम करेगा, मतलब बेसिकली प्रोसेसिंग होगा, और उसके बाद क्या आएगा, आपका जॉब कंप्लीट हो जाएगा, बैच का जो भी जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है जब ये आंसर पूछेंगे। The OS was simple. Its major task was to transfer control from one job to next. तो एक जॉब कंप्लीट होने का, आप बोलेंगे कि सर क्या फर्क है, क्या फर्क है ऊपर जो सीरियल पड़ा उसमें और ये बैच वाले में। हमने वो टाइम पे जो 10 काम दिए थे वो एक ही जैसे होने वाले काम है, क्योंकि वो स्विच नहीं कर सकता। जो बैच वाला है उसके अंदर मैं अलग अलग बंडल करके अलग अलग जॉब्स दे सकता हूं। अब अलग अलग जॉब देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्विचिंग जरूरी है कि पहला काम जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा काम चालू करना है आपको, दूसरा खत्म होने के बाद में तीसरा चालू करना है। तो ये स्विचिंग का काम यहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है, बैच प्रोसेसिंग के अंदर होता है। एक काम कंप्लीट होते ही दूसरा काम चालू हो जाए, दूसरा कंप्लीट होते ही तीसरा चालू हो जाए, ये स्विचिंग का काम यहाँ पे होता है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्या वाला, OS was always resident in memory. Sorry, कहा क्या पॉइंट, sorry, the OS was simple. Its major task was to transfer control from one job to the next. देखो इंटरेक्शन यहाँ पे भी हम नहीं कर पाएंगे, किधर, बैच सिस्टम में भी नहीं कर पाएंगे, सीरियल वाले में भी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे क्या है ना, एक काम जब हो जाएगा तो दूसरा चालू हो जाए, ये इंस्ट्रक्शन देने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, किसके अंदर, बैच के अंदर, जो कहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सीरियल के अंदर अवेलेबल नहीं। अब यहाँ पे इसका नेक्स्ट क्या बोला, OS was always resident in memory. Often the magnetic tapes and drums were used to store intermediate data and compiled programs. तो जो भी आपको प्रोग्राम कंपाइल करके रखना है, ठीक है, वो कार्ड रीडर में आप डाल सकते हैं। और फिर हमारे पास में मैग्नेटिक टेप्स है, मैग्नेटिक ड्रम्स है, जो ये जो डिवाइसेस है वो इस्तेमाल होते थे वो टाइम पे कंप्यूटर्स के साथ में।
और उसके मदद से हमारे सारे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होते हैं। अभी इसका एग्जांपल क्या है, पेरोल सिस्टम हो गया, स्टॉक कंट्रोल एंड बिलिंग सिस्टम हो गया। ऐसा कुछ अगर आपको सिस्टम्स को रन करना है तो रन करने के लिए आपको क्या लगेगा, बैच प्रोसेसिंग लगेगा। अभी आप देखिए ना, बहुत बार क्या होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो एक एप्लीकेशन है जीरोडा काइट नाम का, तो उसमें आप स्टॉक परचेस कर सकते हो। बट क्या होता है, कभी कभी ना उनका ये आता है, वो बोलते कि रात को 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये चलने नहीं वाला है, क्योंकि उसके ऊपर ना बैच का अपग्रेडेशन चालू है। बैच का अपग्रेडेशन चालू है मतलब क्या, वहां पे ना कुछ तो पुश कर रहे हैं नया चेंजेस लाने के लिए। इवन आपको पता है, अभी मान के चलिए जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, एक कंपनी के अंदर सारे जो डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, वो नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं। तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लगाना है तो हर कंप्यूटर में जाके थोड़ी वो लगाएगा, वो क्या करेगा, बैच प्रोसेसिंग कर देगा ऑटोमेटिकली। हर कंप्यूटर में जो नेटवर्क में कनेक्टेड है सब में क्या हो जाएगा, ओएस इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो ये सारा काम जो हम बैच में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया क्या?